हमारे घर पे 10/11 के रात में चोरी हुई है। मैं घर पे था, हमको मोहल्ले वाले टेलीफोन से सूचना मेरे लड़के को दिए, तो वहाँ से मैं आया, देखा यहाँ पे ताला टूटा पड़ा है। अलमारी का घर के अंदर बेडरूम में अलमारी थी, उसका ताला टूटा था, उसमें जेवर थी नहीं थी, उठा ले गए सब। उसके बाद हम लोग तहरीर दिए। अब तहरीर पे माने 11 से लेकर के अब तक हम दौड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे हैं तहरीर बदल दीजिए। अब तहरीर कैसे बदल दूँ? जो सामान है उसको ना क्यों ना दिखलाऊँ, पहले बता दीजिए। आप भी पुलिस कर्मचारी रहे हैं, अब तो रिटायर हुए, अब कहाँ कर्मचारी रहे। तो परिचय दीजिए अपना आप। राम लखन यादव। पूरा परिचय, सर्विस से लेके अब तक पूरा परिचय बताइए। क्या आपने किया, क्या उपलब्धियाँ आपकी? उपलब्धियाँ तो इस जिले में बहुते रही हैं, सब लोग करीब करीब जानते होंगे। रहा हूँ सन 99 से लेकर के 7 तक एसओजी में। उसके बाद फिर चंदौली गए, फिर लौट के आए, फिर एसओजी में थे। फिर उसके बाद ब्रेन ट्यूमर हो गया, फिर आए, बीमारी हालत में भी जो है एसओजी में थे। पूरा ज़िंदगी स्पेशल स्क्वाड में हमने बितलाया। बहुत उपलब्धियां रही, बहुत कार्य किया, अनेकों मुठभेड़ों में मैं सम्मिलित रहा। और आज हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम क्या बताएं, अब तो रोना आता है। आपको भी कानून सिखाया जा रहा है क्या? हाँ, सिखाया जा रहा है। हाँ, दुख हो रहा है। कानून सिखाया जा रहा है कि तहरीर बदल दीजिए, ये करिए, वो करिए, तो दुख होता है ना। जिस विभाग में मैं गोली भी खाया हूँ, लाठी भी खाया हूँ, इसी विभाग में मैं रोगी थोड़ी ना आया था। मैं गिर गया था, मुझे चोट लग गई थी, मुझे ब्रेन में उसका ऑपरेशन हुआ, मरने से बच गया मैं। तो उस समय के अधिकारी हमारा सपोर्ट किए, हमको माने बहुत ही लोगों ने मदद किया। लेकिन आज जो है बहुत बदलाव आ गया, देखने में रुआई आ रही विभाग पे हमको। ये विभाग हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पुलिस चौकी से लेके सीओ तक क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि दूसरी तहरीर दे दीजिए, और क्या। क्यों ये तहरीर क्यों नहीं ले रहे हैं? अब वो जाने, हम उनसे पूछ लीजिएगा अगर मिल जाते हैं आपको। क्या दाव पेच बता रहे हैं आपको? दाव पे तो ये बता रहे हैं कि भाई आप ये सब सामान है मत लिखिए, जो आपकी सामान के मत लिखिए। अब ये कैसे हो जाएगा, हमारी सामान भी लूटा भी गया और कहा दूँ कि नहीं हमारा कुछ नहीं गया हमारे। अरे आप प्रयास करिए। हमने तो कहा भाई मैं भी यहाँ रहा हूँ, बहुत अच्छी जानकारी रही है, बहुत कामयाबी हासिल किया हूँ, अनेक ब्रांड में खोला हूँ, मर्डर खोला हूँ, लूट खोला हूँ, हत्या खोला हूँ, अनेकों काम हम, बहुत उपलब्धियाँ हमारी रही हैं। क्या पुलिस चोरी का मुकदमा नहीं लिखना चाहती है? हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग लिखना नहीं चाहते हैं। अगर लिखते तो 4 दिन तो हो गए हमको दौड़ते, बुढ़ौती आ गई, बीमार, हमारी गैया रखा हूँ घर पर, वो भी बेचारी बीमार हो गई है। हमको तो उसकी भी चिंता सताती, उसको कौन पानी पिलाएगा, भाग भाग के जौनपुर आऊँगा तो। चोरी का मुकदमा लिख देने पर क्या समस्या आती है पुलिसिंग में? हैं? चोरी का मुकदमा अगर लिखा जाता है तो क्या समस्या आती है पुलिस डिपार्टमेंट में? वो रिकवरी के आती है, और तो उसके लिए तो भाई आपको वर्कर की जरूरत पड़ती है ना। एसी में सो के थोड़ी ना आप आउट कर लोगे, मेहनत करनी पड़ती है। हमने तो अनेक बार बहुत यातना सह करके हम लोग आउट किए हैं और कामयाबी हासिल किए हैं। ये मीडिया भी उस समय थी, अब ये तो आप लोग थोड़ी ना नहीं थे, लेकिन तब मैं भागता था। आज मजबूरी में रोना आ रहा है कि हम मीडिया के सामने खड़े हैं, अपने दुख को दिखा रहे हैं। वर्क करते थे, हम चले जाते थे अपने घर, अपने रूम पे चले जाते थे। बहुत मेहनत किया हूँ, थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ आराम करने। आप लोग चाहे बतिया लीजिए। सरकार तो कहते हैं रामराज आ गया है। अब रामराज तो भैया होगा, हमारे लिए तो नहीं कुछ दिखाई देता कौन राज। क्या लगता है आपको कि आज की पुलिसिंग जो है एसी वाली पुलिसिंग? हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको इस विभाग पे रोना आ रहा है। ये जो हमारा विभाग है, ऐसा हो जाएगा एक दशक के अंदर, हम कभी सोचे भी नहीं थे। हम लोग थाली का खाना छोड़ के भाग जाते थे, कोई अपराध होता था। आज बुलाने पे भी कोई जो है मिलने को तैयार नहीं है। दशक से तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अब भैया सरकार से हमसे कुछ लेना देना नहीं है। सरकार किसकी है, हम तो पुलिस वाले रहे हैं। हमारी जिसकी सरकार है वही हमारा सरकार है। मैं तो इस फार्मूले पे चलता हूँ। चोरी चौकी से कितनी दूर आपका मकान है? हैं? मकान आपका चौकी से कितनी दूर है? 200 मीटर 250 मीटर होगा बस। गश्त तो पीछे है चौकी से। गश्त तो चलती होगी। हैं? गश्त तो चलती होगी। गश्त अब तो भाई देखिए, हम 10 साल हो गए हमको गए यहाँ से। हम क्या बताएं, मैं इस मकान पे रहता भी नहीं, एक दिन भी नहीं रहा हूँ इस मकान पे। मैं तो अपने गांव पे रहता हूँ।
हमारे बड़े लड़के रहते हैं, वो भी बेचारे जो परेशान है, रो रहे थे जाके घर पे, मुझे दुख हुआ। बच्चा है। अब किससे फरियाद करेंगे आप? अब ऊपर वाले से फरियाद करेंगे, दुर्गा भक्त हूँ, मातेश्वरी से कहूँगा आप लोग सहायता करिए, कुछ हो सके तो। कितने की चोरी हुई है? हाँ, हम तो इतना आज भी दावा रखते हैं कि अगर हमारा कोई साथ दे तो मैं ढूंढ निकालूंगा। लेकिन जब आप तैयार हैं, पावर आपको दे दी गई, आप तैयार हैं, हम क्या कर पाएंगे? कल हम की जेल डाल देगा, तू कब आल है तो वो अपन रिकवरी कर रहा है बैठ के। कितने की चोरी हुई है? हैं? कितने की चोरी हुई है? 10-12 लाख रुपए की चोरी हुई है। क्या क्या गया इसमें? केवल जेवर गई है, जेवर सिक्के रखे थे ये लोग, दिवाली वाली में एक खरीदते थे, 10-12 साल से शहर में थे, तो 10-12 सिक्के रहे होंगे हर साल के दिवाली पे। एक पूजा करने के लिए बहू रखी थी गिलास चांदी का, और उसके जेवर थे, बहू के जेवर, बहू के जेवर थे, उसी के गए। रो रही है बेचारे, हमको दुख हो रहा है देख करके। कितनी बार चक्कर खाने के लगा? अगर हम कार्यरत रहते, हमारे तब के अधिकारी रहते, तो आज तक मैं 100% रिकवरी कर लिया होता। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। कितना भटक चुके हैं? कितनी बार भटक चुके हैं? अभी भटकी तो रहा हूँ ना। अभी चेवार से चलता हूँ, चेवार देवगांव थाने में पड़ता है, आजमगढ़ जिले में, केराकत का बॉर्डर है। वहाँ से भाग के आता हूँ। गैया हमारी एक बीमार है बेचारी, उसको पानी पिलाने वाला मेरे घर पे कोई नहीं है। अब सोच लीजिए, अब मैं वहाँ से आया हूँ तो मधी होगी वो। अरे यहाँ 3-3 IPS तैनात हैं, कप्तान, CO सिटी, SP सिटी। तो कहने के लिए तैनात हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं कि क्या उपलब्धि इनकी है। 3 IPS सर्रार हैं, माने जाते हैं। अब क्या बताएं, हम भाई विभाग की रोटी खा रहे हैं, हम आप कुछ उनके टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन दुख हो रहा है तो कह रहा हूँ।